This is Vinod Sir English Academy YouTube channel, always with you for fostering quality education. Today we will talk and discuss about the life and contribution and achievement of Mother Teresa 1910 to 1997 from class 7 unit 8A English book NCERT JCERT Jharkhand Council for Education Research and Training Class 7 Unit 8A Mother Teresa 1910 to 1997. The Nobel Peace Prize 1979. Mother Teresa was given the Nobel Peace Prize in 1979. Full name of Mother Teresa was Ngigi Gonzalez Bojaxhiu, that is Mother Teresa. Shortly, she is known as Mother Teresa. Her full name, once again, Ngigi Gonzalez Bojaxhiu, Mother Teresa. She was born on 26th August 1910. She passed away on 5th September 1997 at the age of 87 in Kolkata. Once again, date of birth 26th August 1910. Date of death 5th September 1997 at the age of 87 in Kolkata. Next, I would like to highlight some important points that is very important. Mother Teresa was an Albanian Indian Roman Catholic nun and missionary. Please try to understand. Mother Teresa was an Albanian Indian Roman Catholic nun and missionary. हिंदी में समझेंगे, मदर टेरेसा अल्बानिया और भारत की जो रोमन कैथोलिक है चर्च जो है उनकी सन्यासिनी थी और मिशनरीज की. शी वॉज बोर्न इन स्कॉप्जे इन 1910, द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया. मदर टेरेसा का जन्म मैसिडोनिया गणतंत्र जो उसकी राजधानी है स्कॉप्जे में 1910 ईस्वी में हुआ था. एक बार पुनः, मदर टेरेसा का जन्म मैसिडोनिया गणतंत्र की राजधानी स्कॉप्जे में 1910 ईस्वी में हुआ था. एग्नेस बोजाक्सा और मदर टेरेसा devoted her life to serve the poor and destitute around the world. एग्नेस बोजाक्सा और मदर टेरेसा ने अपने जीवन जो है सो गरीबों की सेवा में लगा दिया और बेघर डेस्टिट्यूट मीन्स जो बेघर हैं, जिनका कोई घर नहीं है, आशियाना नहीं है, पूरी दुनिया में उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दी. पुनः एक बार इसे देखने का प्रयास करेंगे. एग्नेस बोजाक्सा और मदर टेरेसा डिवोटेड हर लाइफ टू सर्व द पुअर एंड डेस्टिट्यूट अराउंड द वर्ल्ड. एग्नेस बोजाक्सा मदर टेरेसा ने अपना जीवन पूरी दुनिया में फैले हुए गरीब लोग और बेघर लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दी. Mother Teresa came to India and established the missionaries of charity. मदर टेरेसा का आगमन भारत में हुआ और उन्होंने स्थापित की. हिंदी में समझें, मदर टेरेसा का आगमन जब भारत में हुआ तो उन्होंने यहाँ पर विशेष संस्थाएं स्थापित की जो इस प्रकार है. द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कोलकाता, होम ऑफ द प्योर हार्ट दैट इज निर्मल हृदय इन कोलकाता, सिटी ऑफ पीस that is Shantinagar in Kolkata. Now we will talk about prizes, awards she received. Mother Teresa received Nobel Peace Prize in 1979, Bharat Ratna, India's Civilian Award 1980, Padma Shri Award 1962, Jawaharlal Nehru Award for International Understanding Award 1969. Once again, मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल शांति का पुरस्कार 1979 में प्रदान किया गया.
भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 में भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। सर्वप्रथम पद्म श्री 1962 में प्रदान किया गया। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। एक बार पुनः, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। और इन्हें ऑर्डर ऑफ द स्माइल, पूरी दुनिया में गरीब लोगों, बेघर लोगों, कुष्ठ रोगियों के जीवन में खुशी लाने के लिए इन्हें ऑर्डर ऑफ द स्माइल की अवार्ड से नवाजा गया। गोल्डन ऑनर ऑफ द नेशन के सम्मान से भी मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से इनके नाम से बहुत एक से बढ़कर एक पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राइजेस और अवार्ड्स इनके नाम, मदर टेरेसा के नाम। इन शॉर्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट लाइफ जर्नी, जीवन यात्रा। इनका जन्म स्कॉप्जे, अल्बानिया, द रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया 1910। एक नज़र डाल लेते जीवन यात्रा पे। मदर टेरेसा का जन्म स्कॉप्जे, अल्बानिया, द रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया में 1910 ईस्वी में हुआ था। आइए इनकी यात्रा देख लेते हैं। 1997 कोलकाता, यानी अल्बानिया से चलते हुए, स्कॉप्जे से चलते हुए द रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया 1910 से चलते हुए इन्होंने जीवन की यात्रा करते करते 1997 कोलकाता। एट द एज ऑफ 83 ईयर्स शी पास्ड अवे, यानी हर लाइफ जर्नी इज़ फ्रॉम 1910 to 1997. Class 7 Unit 8A, the Nobel Peace Prize. Please come to know more and more about Mother Teresa from Class 7. Mother Teresa, Nobel Peace Prize awarded 1979 for bringing help to suffering humanity. हिंदी में भी समझने का हम सभी प्रयास करेंगे। नोबेल पीस प्राइज अवार्डी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 1979 पूरी दुनिया में पीड़ित लोगों में मानवतापूर्ण कार्य करने के लिए इन्हें 1979 का नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए इनके बारे में डिटेल आपके सिलेबस के अनुसार से जानते हैं। एग्नेस बुजाक्सा और मदर टेरेसा 1910 to 1997 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। पहले ही हम सभी इनके जीवन और अचीवमेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं और जीवन यात्रा के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। आइए लाइन बाय लाइन हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। एग्नेस बुजाक्सा और मदर टेरेसा 1910-1997 was a Roman Catholic nun who devoted her life to serve the poor and destitute around the world. एग्नेस बुजाक्सा और मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक सन्यासिनी नन थे जिन्होंने अपना जीवन पूरी दुनिया में फैले हुए, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैले हुए गरीब लोग और बेघर लोगों के लिए अपना जीवन जो है सो समर्पित कर दी। मदर टेरेसा वाज बोर्न इन 1910 इन स्कॉप्जे। मदर टेरेसा का जन्म 1910 ईस्वी में स्कॉप्जे, द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया, यानी मैसिडोनिया गणतंत्र की राजधानी स्कॉप्जे में 1910 ईस्वी में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। शी शोज हर वोकेशन एट द यंग एज ऑफ 12। उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही अपने जीवन का लक्ष्य और आगे मुझे क्या करना है उसको तय कर ली थी। In 1928 she joined a convent and was sent to Dublin's Loreto Abbey. 1928 में उन्होंने कॉन्वेंट ज्वाइन कर लिया, शामिल हो गई और डबलिन्स लोरेटो एब्बे भेज दिया गया। At the age of 18 she was given permission to join a group of nun in Ireland. 18 वर्ष की अवस्था में इसे आयरलैंड में नन जो सन्यासिनी होती हैं उसमें शामिल होने का आदेश दे दिया गया। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, कुछ महीनों के प्रशिक्षण के तत्पश्चात, विद द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, जो वहाँ पे काम करते हैं उसको सिस्टर बोला जाता है, ऑफ लोरेटो, सी वाज देन गिवन परमिशन टू ट्रैवल टू इंडिया, यानी आयरलैंड में कुछ दिनों तक प्रशिक्षण के तत्पश्चात वहाँ की जो बहनें हैं, सिस्टर हैं लोरेटो, उन्होंने भारत जाने की अनुमति प्रदान कर दी। देखेंगे यहाँ पे सी वाज देन गिवन परमिशन टू ट्रैवल टू इंडिया, उसे भारत आने का, यात्रा करने का परमिशन दे दिया गया।
ऑन हर अराइवल इन इंडिया, भारत के आगमन पर शी बिगेन बाय वर्किंग एज ए टीचर, उन्होंने भारत में एक शिक्षक के रूप में भूमिका निभाना शुरू कर दी। हाउ एवर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ऑफ कोलकाता, नाउ कोलकाता अर्लियर कलकत्ता, यहाँ पे देखेंगे यद्यपि द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, चारों तरफ फैली हुई गरीबी, कहाँ, कोलकाता में, जो कि पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, मेड ए डीप इम्प्रेशन ऑन हर एंड दिस लेड टू हर स्टार्टिंग ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। जब भारत आगमन हुआ मदर टेरेसा का, वह शिक्षक की भूमिका में अपना काम प्रारंभ कर दी, लेकिन पूरे कलकत्ता में फैली हुई गरीबी और ने इनके दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ दिया। डीप इम्प्रेशन यानी गहरी छाप छोड़ जाता है, एक प्रभाव छोड़ जाता है इसके। एंड दिस लेड टू स्टार्टिंग ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उन्होंने इस गरीबी फैली हुई दास्ता को देखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाई जिसका नाम है द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसे समझेंगे, अभी भी वर्तमान समय में है, द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन वाज लुक आफ्टर पीपल, इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था, देखेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, जो प्रारंभिक उद्देश्य था यह था कि लोगों की देखभाल करना, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, लोगों की मदद करना। हु नोबडी एल्स वाज प्रिपेयर टू लुक आफ्टर, जिनका कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं था। इन 1948 शी लेफ्ट द कॉन्वेंट टू लिव फुल टाइम अमंग द पुअरेस्ट ऑफ कोलकाता, देखेंगे 1948 में कॉन्वेंट को हमेशा के लिए अलविदा कह दी ताकि वह कोलकाता आकर गरीब, जो सबसे गरीब लोग हैं, उनके पास पूरा समय प्रदान कर सकें। इन 1952 शी ओपन हर फर्स्ट होम फॉर द डाइंग, देखेंगे यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले 1952 में हर फर्स्ट होम फॉर डाइंग, जो मरने वाले लोग होते हैं उन लोगों के लिए एक गृह आश्रम की स्थापना की। फिर अलाउड पीपल टू डाई विथ डिग्निटी, जहाँ पर मरने के भी सौभाग्य प्राप्त हों और पूरे आदर मान सम्मान सौभाग्य के साथ मृत्यु को प्राप्त कर सकें। मदर टेरेसा ऑफन स्पेंट टाइम विथ दोज हु वेयर डाइंग, मदर टेरेसा उन लोगों के साथ समय बिताया करती थी जो मरने वाले थे अथवा मर रहे होते थे। शी रीनेम्ड कालीघाट एज द होम ऑफ द प्योर हार्ट, निर्मल हृदय, उन्होंने कालीघाट का नया नाम परिवर्तित करते हुए उसको होम ऑफ द प्योर हार्ट यानी निर्मल हृदय, शुद्ध प्रस्वच्छ हृदय, निर्मल हृदय की स्थापना किया और उसका नामकरण निर्मल हृदय कर दिया गया। यानी समझते मदर टेरेसा ने कालीघाट का नाम बदलकर प्योर हार्ट यानी निर्मल हृदय कर दिया। टेरेसा ओपनड ए होम फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, टेरेसा ने उन लोगों के लिए भी एक होम आश्रम के आश्रय की स्थापना किया जो कुष्ठ रोगों से पीड़ित थे। एंड कॉल द हॉस्पिस शांति नगर, सिटी ऑफ पीस, और उन लोगों के लिए जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे शांति नगर मीन्स सिटी ऑफ पीस, जहाँ शांत स्थान हो, लोग जीवन यापन कर सकें, स्थापना किया गया। द मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड सेवरल लेप्रोसी आउटरीच क्लिनिक्स थ्रू आउट कलकत्ता, जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो कि इन्होंने स्थापना की थी भारत के आगमन के तत्पश्चात, जिसके माध्यम से गरीबों को, कुष्ठ रोगियों को, बेघर लोगों की मदद करते थे, इस माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से उन्होंने द मिशनरीज ऑफ चैरिटी एस्टैब्लिश सेवरल लेप्रोसी, उन्होंने कलकत्ता में फैले हुए कुष्ठ रोगियों के लिए कई जगह लेप्रोसी आउटरीच अपनी मेडिकल की दुकानें अथवा लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए आश्रय की स्थापना किया। प्रोवाइडिंग मेडिकेशन, बैंडेजेस एंड फूड, जहां पर दवाइयाँ, बैंडेज की सुविधा और भोजन की सुविधा प्रदान किया जाता था। एज द मिशनरीज ऑफ चैरिटी टूक इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लॉस्ट चिल्ड्रेन, देखेंगे कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जिस प्रकार से खोए हुए बच्चों, अनजान बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ, वृद्धि हुई, इंक्रीजिंग यानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। मदर टेरेसा फेल द नीड टू क्रिएट ए होम फॉर देम, तो उन्हें यह भी एहसास हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, उनके लिए भी एक आश्रय की स्थापना किया जाना चाहिए। नीड मीन्स उनको ज़रूरत महसूस हुआ। इन 1955 सी ओपन द निर्मला शिशु भवन, इसलिए उन बच्चों के 1955 में उन्होंने निर्मला शिशु भवन की स्थापना की। द चिल्ड्रेंस होम ऑफ द इमैकुलेट हार्ट,
एज अ हेवन फॉर ऑर्फन्स एंड होमलेस यूथ, जहाँ पर हेवन फॉर ऑर्फन्स जो कि अनाथ बच्चे, जो कि लॉस्ट बच्चे हम लोग बोलते हैं, लॉस्ट चिल्ड्रन, जहाँ पर फॉर ऑर्फन्स जिसके माता पिता ना हो उसको ऑर्फन्स बोलते हैं। हेवन उनके लिए स्वर्ग है, और होमलेस यूथ जो बेघर जुआ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी संस्था निर्मला शिशु भवन की स्थापना उन्होंने की 1995 में। टेरेसा had first been recognized by the Indian government when she was awarded the पद्म श्री in 1962। मदर टेरेसा को पूरे भारत में सबसे पहली बार पहचान तब मिला जब भारत सरकार ने उसे पद्म श्री अवार्ड 1962 में दिया। यहाँ पर समझें, अभी तक सिर्फ कोलकाता में रहकर गरीबों की, कुष्ठ रोगियों की, बेघर लोगों की खूब मदद किया करती थी, लेकिन पहली बार जब भारत सरकार ने इन्हें 1962 में पद्म श्री अवार्ड दिया तो पूरी भारत में इसे जाना जाने लगा और पूरी दुनिया के लोगों ने इन्हें जाना और पहचाना। एंड द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1969। इसके तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1969 का भी इन्हें प्रदान किया गया। शी कंटिन्यूड टू रिसीव मेजर इंडियन अवार्ड्स इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। इसके तत्पश्चात इन्होंने भारत के सर्वाधिक सभी महत्वपूर्ण अवार्ड्स प्राइज को हासिल कर ली, इंक्लूडिंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया द भारत रत्न इन 1980। आगे बढ़ते हुए मदर टेरेसा को भारत का सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट सिविलियन, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न 1980, यानी मदर टेरेसा को भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 प्रदान किया गया। इस प्रकार से हम सभी देख चुके हैं कि मदर टेरेसा जो अल्बानिया, स्कॉप्जे, मैसिडोनिया से आई भारत, और भारत में आकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और इनके माध्यम से कुष्ठ रोगियों, बेघर लोगों और होमलेस जितने भी सभी की मदद की और अपना जीवन उनके लिए कुर्बान कर दी। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हुआ और इतनी सारी उपलब्धि के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड 1979 दिया गया। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार 1979 भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम सभी ने मदर टेरेसा की जीवनी को जाना, कंट्रीब्यूशन को जाना और इनके अचीवमेंट को जानने का प्रयास किया। धन्यवाद। थैंक यू।